नमस्कार। आज हम बचेंद्री पाल की लिखी कहानी के जरिए उनकी माउंट एवरेस्ट पर जो ऐतिहासिक चढ़ाई थी उस सफर को महसूस करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ पर चढ़ने की कहानी नहीं है। ये हिम्मत, जबरदस्त इच्छा शक्ति और इंसानी जज्बे की एक असाधारण जीत की दास्तां है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बछेंद्री के बचपन के बारे में, मतलब उनकी कहानी शुरू कहां से हुई, फिर एवरेस्ट अभियान कैसे शुरू हुआ, कैसे उन्होंने जानलेवा खतरों का सामना किया, शिखर की ओर वो आखिरी मुश्किल चढ़ाई, और फिर दुनिया की चोटी पर उनकी वो शानदार जीत। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस एक कामयाबी ने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। देखिए, किसी भी महान सफर को अगर समझना होना तो उसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी होता है। बछेंद्री पाल का जो वो अटूट इरादा था, उसकी जड़ें उत्तराखंड की इन्हीं खूबसूरत लेकिन मुश्किलों से भरी पहाड़ियों में थीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि महान पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे की भविष्यवाणी थी। जब उन्होंने बचेंद्री से ये कहा तो ये कोई मामूली सी तारीफ नहीं थी। ये एक दिग्गज की पारखी नजर थी, जिसने बचेंद्री में पहाड़ों की उस असली बेटी को पहचान लिया था, जिसकी आत्मा बचपन से ही इन चोटियों से जुड़ी हुई थी। उनका जो शुरुआती जीवन था वो सच में, और एक तरह से कहें तो दोनों ही तरह से, एक चढ़ाई ही थी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में 24 मई 1954 को उनका जन्म हुआ। और आपको पता है, 8th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने संस्कृत में MA किया और फिर B.Ed की डिग्री भी ली। यहाँ तक कि उन्हें अपने भाई से भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो उन्हें चढ़ाई करने से रोकता था। लेकिन शायद स्कूल जाने के लिए हर रोज 5-6 मील पहाड़ चढ़ना और उतरना ही एवरेस्ट के लिए उनका पहला प्रशिक्षण था। चलिए अब इस अभियान की औपचारिक शुरुआत पर चलते हैं और देखते हैं कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी थी। ये जो टाइमलाइन है, ये इस पूरे अभियान के उतार चढ़ाव को दिखाती है। 7 मार्च को दिल्ली से सफर शुरू हुआ। 26 मार्च को टीम को पहली बुरी खबर मिली। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर कैंप 4 बना, जो शिखर से बस एक कदम दूर था। फिर आई 16 मई की वो जानलेवा रात, जब हिमस्खलन हुआ, और आखिर में 23 मई को इतिहास रचने के लिए अंतिम चढ़ाई शुरू हुई। जब बचेंद्री ने पहली बार नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा तो उन्होंने उसे नेपालियों के दिए नाम सागरमाथा से जाना, और उन्होंने लिखा भी, मुझे ये नाम अच्छा लगा। ये उस पहाड़ के साथ उनका पहला पर्सनल कनेक्शन था, एक जुड़ाव था। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, DPP और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।